आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री रामानंदाचार्य और उनके द्वादश प्रधान शिष्यों में श्री पद्मावती जी का उल्लेख सर्वप्रथम आता है। दोस्तों, आज श्री पद्मावती जी के बारे में आपके सम्मुख यह वृत्तांत रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे निवेदन है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि श्री पद्मावती जी कौन थी। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। श्री पद्मावती जी साक्षात भगवती लक्ष्मी जी का अंश स्वरूप ही थी। दोस्तों, पद्म सदृश कांति होने के कारण उनके माता पिता ने उनका नाम पद्मावती रखा। पद्मावती जी का जन्म त्रिपुरा नामक नगर में एक ब्राह्मण दंपति के घर हुआ था। आपके पिता पंडित श्री प्रभाकर जी महाराज भगवती लक्ष्मी के अनन्य पुजारी और आराधक थे। उनकी आराधना के फलस्वरूप साक्षात भगवती लक्ष्मी जी ही उनकी कन्या के रूप में अवतरित हुई। पद्मावती जी की बाल लीलाएं अत्यंत दिव्य थी। उनके जन्म के साथ ही पंडित श्री प्रभाकर जी महाराज घर रिद्धि सिद्धियों से उनका घर परिपूर्ण हो गया। बालिका पद्मावती जब 5 वर्ष की हुई तो उन्होंने अपने पिता से काशी ले चलने के लिए आग्रह किया। उन्होंने यह भी बताया कि वे काशी में श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के दर्शन करना चाहती हैं। माता पिता ने अपनी लाडली पुत्री का आग्रह स्वीकार करके काशीपुरी की यात्रा की और श्री स्वामी जी के दर्शन करके उन्हें अपनी पुत्री की इच्छा से अवगत कराया। श्री स्वामी जी तो सिद्ध संत थे ही, उन्हें पद्मावती के साक्षात स्वरूप को समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने पंडित श्री प्रभाकर जी को पद्मावती को लाने की अनुमति दे दी। दोस्तों, पद्मावती जी ने श्री स्वामी जी के दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके श्री अंग पुलकायमान हो रहे थे। उन्होंने श्री आचार्य जी से दीक्षा देने की प्रार्थना की। पद्मावती की विनती मानकर आचार्य जी ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी और उपासना रहस्य का बोध उनको कराया। पद्मावती के कहने पर उनके माता पिता ने भी श्री स्वामी जी से दीक्षा ले ली। इस प्रकार पद्मावती अपने माता पिता के साथ काशी में रहकर ही भगवत साधन करने लगी। पद्मावती जब 8 वर्ष की हुई तो उन्होंने अन्न जल का परित्याग कर दिया और महान तपस्या में लीन हो गई। उस समय उनके इस महान तप की चर्चा सर्वत्र काशी में व्याप्त हो गई। एक दिन श्री पद्मावती जी गुरुदेव श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के दर्शन करने गई। श्री गुरुदेव ने दर्शन देने के पश्चात उनसे कहा कि अब तुम्हारा तप संपूर्ण हो गया है, अब तुम अपने निज धाम को चले जाओ। यह सुनकर पद्मावती जी ने आचार्य के श्री चरणों में बार बार प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके सभी के देखते देखते दिव्य विमान पर बैठकर अपने परम धाम को चली गई। दोस्तों, यह भक्तमाल का एक बहुत अच्छा वृत्तांत है कि श्री पद्मावती जी को लक्ष्मी जी का अंश स्वरूप ही बताया गया है। दोस्तों, जब लोगों ने देखा कि वह दिव्य विमान पर बैठकर परम धाम को चली गई, दोस्तों, यह उनका आखिरी दिन था कि जब गुरु जी ने श्री रामानंदाचार्य जी ने दर्शन देने के पश्चात उनसे कहा कि अब तुम्हारा तप संपूर्ण हो चुका है, अब तुम अपने निज धाम को चले जाओ। इतना सुनते ही
पद्मावती जी ने आचार्य श्री के चरणों में बार बार प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके सबके देखते ही देखते दिव्य विमान पर बैठकर अपने परम धाम को चली गई। दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है कि वह इस दुनिया में क्या शिक्षा दीक्षा लेकर श्री रामानंदाचार्य की और उसके पश्चात अपना तप संपूर्ण करने के पश्चात परम धाम को चली गई। दोस्तों, यह भी किसी किसी का ही किस्मत भाग्य होता है। और दोस्तों, इस प्रकार के बहुत बड़ी प्रतिभाएं हमारे सम्मुख आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन हम उनको पहचानने में कामयाब नहीं हो पाते, असफल रह जाते हैं। दोस्तों, यह श्री पद्मावती जी का सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों को, जिज्ञासुओं को अवश्य बताएं। और दोस्तों, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी प्रकार के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।